तीज के त्योहार की जगह मनाते हैं शोक, मेहंदी की जगह होता है मातम। 1400 सालों से तीज के दिन मनाते हैं शोक। आसपास के क्षेत्रों में मनाई जा रही थी तीज की खुशियां और यहाँ मनाया जा रहा था तीज का शोक। पड़ोस में लड़कियां सज धज कर अपने हाथों में लगा रही थी मेहंदी, मगर यहाँ सूनी पड़ी थी गलियां। जी हाँ, तीज का त्योहार तो पूरे हिंदुस्तान में बड़ी धूमधाम और खुशियों के साथ मनाया जाता है, मगर हम आपको एक ऐसी जगह का नाम बताने जा रहे हैं जहां 1400 वर्षों से तीज के त्योहार के दिन शोक मनाया जाता है। लड़कियों के हाथों में मेहंदी के बजाय घरों में पसरा रहता है मातम। सदियों से चली आ रही इस परंपरा का आखिर क्या है पूरा सच, देखिए आज हमारी इस रिपोर्ट में। यूपी के जनपद संभल में 1400 वर्ष पूर्व मनोकामना मंदिर के कुंड में पृथ्वीराज सिंह चौहान ने शुल्क कर लगा दिया था। जो भी इस कुंड में नहाएगा वो कर अदा करेगा। तभी लाखन मलखान उदल, जो कि कन्नौज के निवासी थे, उन्हें हिनलाल देवी माँ काली ने दर्शन दिया और कहा कि यहाँ पर मेरा कर मुक्त करो। इस सपने के बाद सुबह होते ही लाखन मलखान कन्नौज से अपनी पूरी सेना के साथ संभल पहुँचे। मंदिर से शुल्क कर को लेकर पृथ्वीराज सिंह चौहान से युद्ध हुआ। लाखन पदम युद्ध के कच्चे थे। जानकारी के बाद पृथ्वीराज सिंह चौहान ने उन्हें बाण मार दिया, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। पूरी कन्नौज बिरादरी में शोक की लहर दौड़ गई। तीज के दिन वाले दिन चंदन के बाग जनपद संभल में युद्ध के दौरान लाखन मलखान उदल की पृथ्वीराज चौहान के हाथों मृत्यु हुई थी, जिसके कारण 1400 वर्षों से सदर कोतवाली इलाके के संभल के हल्लू सराय में तीज का त्योहार नहीं मनाया जाता है, बल्कि लाखन मलखान उदल का शोक मनाया जाता है। हमारे वहाँ के स्थानीय लोगों से बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था, युद्ध के कारण हमारे महाराज की तीज के दिन मृत्यु हो गई थी, इस वजह से हम लोग तीज का त्योहार नहीं मनाते। कन्नौज के राजा की मृत्यु होने की वजह से यहाँ के लोग तीज के त्योहार को मातम के रूप में मनाते हैं। यहाँ की ये भी आस्था है कि यदि यहाँ कोई तीज के त्योहार को मनाता है तो उसके घर दुर्घटना हो जाती है। पिछले वर्ष एक घर की लड़की ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई थी, तो मोहल्ले वासियों का कहना है कि उसके भाई की उसी दिन मृत्यु हो गई थी। दूसरे एक घर में भी एक लड़की ने मेहंदी अपने हाथों में रखी तो उसकी अचानक तबीयत खराब होने लगी, जिस कारण उसको इलाज कराकर बचा लिया गया। इस दिन घरों में ना तो कोई पूरी पकवान बनाया जाता है, ना ही कोई खुशी मनाई जाती है। इस दिन पूरे मोहल्ले में शोक मनाया जाता है। युद्ध के दौरान कन्नौज बिरादरी के राजा तीज के दिन मारे गए थे, जिसकी वजह से लगभग 1400 वर्षों से ये पूरा मोहल्ला तीज के शोक के रूप में मनाता है। इस दिन पूरे मोहल्ले में मातम पसर जाता है, गलियां सुनसान हो जाती हैं। लोग अपने राजा को आज के दिन भी याद करते हैं। पूरे मसले को लेकर स्थानीय लोगों से भी बातचीत की गई। बातचीत के दौरान उक्त बातों की पुष्टि स्थानीय लोगों, बुजुर्ग महिलाओं व पुरुषों के द्वारा भी किया गया। तीज के त्योहार के दिन मातम पसर जाता है संभल की गलियों में। वहीं आसपास के क्षेत्रों में तीज के त्योहार के दिन महिलाएं सज धज कर तीज के त्योहार को बहुत हर्षोल्लास के साथ जहां मनाती हैं, वहीं पर
संभल में तीज के त्योहार पर 1400 वर्षों से मातम की परंपरा चली आ रही है। पूर्व मान्यता के अनुसार तीज के त्योहार पर आज भी संभल के गलियों में मातम पसर जाता है। तीज के त्योहार को मातम मनाने के पीछे वहाँ के राजा की मृत्यु का कारण लोग मानते हैं। पूरे मामले पर संभल के लोगों से विशेष बातचीत की। सदियों पुरानी चली आ रही मान्यताओं को आज भी लोग दृढ़ विश्वास के साथ मानते हैं और तीज के त्योहार के दिन मातम पसर जाता है गलियों में। सुने क्या बताया संभल के लोगों ने। प्रीति। कहाँ की रहने वाली हैं आप? काशीपुर की। आपकी शादी कहाँ पे हुई है? हल्लूसराय में हुई है, संभल में। कितना टाइम हो गया? 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए। मायके में आप हरियाली तीज का त्योहार मनाती थी? हर साल मनाते थे। अब क्या स्थिति है? अब यहाँ पर आए तो पता चला, सास जेठानी सब बताती हैं कि यहाँ पे हरियाली तीज का त्योहार नहीं मनाया जाता है। आपने नहीं मनाया अभी तक? नहीं मनाया अभी तक। 6 साल हो गए हमारी शादी को। क्या वजह है इसकी, कुछ उन्होंने बताया इसके पीछे? ये वजह बताई, पृथ्वीराज चौहान के बीच और लाखन सिंह के बीच युद्ध हुआ था। हरियाली तीज के दिन उनकी मौत हो गई थी, लाखन सिंह की। तो इस वजह से तीज का त्योहार नहीं मनाते हैं हमारे यहाँ। लाखन सिंह की मौत हुई थी जी आज के दिन। तो आज आपके घर में कोई पकवान, मेहंदी वगैरह? नहीं, कुछ नहीं लगाते। ना ही पकवान बनाते हैं, ना ही मेहंदी वगैरह लगाते हैं। नाम है आपका? जी, मेरा नाम कंचन। आज के दिन सभी औरतें अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं, नए नए कपड़े पहनती हैं और साथ में इकट्ठा होकर झूला भी झूलती हैं। इस त्योहार के मनाने के पीछे एक विशेष वजह ये है कि कहते हैं कि माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन का ये त्योहार है। आज के दिन औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए और उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए भी ये व्रत रखती हैं। देखिए, सभी महिलाएं जब हाथों में मेहंदी लगाती हैं, नए नए कपड़े पहनती हैं और झूला झूलती हैं, तो सभी औरतें बहुत खुश होती हैं, क्योंकि ये एक तरह से सभी औरतों के आपस में इकट्ठा होकर विशेष तरह से खुशी मनाने का त्योहार माना जाता है। सभी जगह पूड़ी, कचौड़ी और बहुत सी जगह पुए वगैरह भी बनते हैं। ये त्योहार पर सभी जगह पकवान बनते हैं और औरतें घेवर से पूजा भी करती हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? संगीता ठाकुर। अच्छा, पूरे देश में तीज का त्यौहार मनाया जा रहा है, हल्लूसराय में ही ऐसी क्या वजह है जो सालों से तीज का त्यौहार नहीं मनाया जाता? हमारे जो पूर्वज थे लाखन पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते समय शहीद हो गए थे। जिस दिन तीज का त्यौहार था, इस कारण से हमारे यहाँ, हमारे समाज में ये तीज का त्यौहार नहीं मनाया जाता। अगर कोई मनाता है तो लोगों में किस तरह की मान्यता है? हमारे पूर्वज लोग बताते हैं कि इस दिन अगर यदि कोई हाथों पे मेहंदी या झूला कोई झूलता है तो कोई अनहोनी हो जाती है। इस कारण से हम ये तीज के दिन झूला झूलना या मेहंदी लगाना हम नहीं करते हैं। तीज के दिन क्या होता है फिर यहाँ? तीज के दिन शोक मनाया जाता है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? लवतेज ठाकुर। आप युवा हैं आज की पीढ़ी के। आज के दौर में आपको क्या लगता है कि इस तरह की मान्यताओं पर यकीन किया जाता है? क्यों नहीं मनाया जाता हल्लूसराय में त्यौहार? आज से 7 साल पहले पृथ्वीराज चौहान और लाखन के बीच युद्ध हुआ था। तो हमारे पूर्वज ये बताते हैं कि उसमें लाखन सिंह की आज से तीनों के दिन मृत्यु हो गई थी। इस वजह से हम ये त्यौहार नहीं मनाते हैं। अगर कोई मनाता भी है तीज का त्यौहार तो किस तरह की अनहोनी हो जाती है जिस तरह से लोग बता रहे हैं? मैं तो नहीं मानता, लेकिन हमारे पूर्वज ये कहते हैं कि इस समय, इस दिन जब कोई यहाँ पर झूला जो बच्चे झूलते हैं तो उनकी माताएं रोकती हैं कि चोट लग जाएगी। और जैसे खाना वगैरह नहीं बनाते हैं यहाँ पर, तो भी बनाते रहते हैं। कोई बड़ी घटना भी हो जाती है? मृत्यु तक हो जाती है। तो क्या किया जाता है आज के दिन, फिर तीज के दिन? आज के दिन यहाँ पर सिर्फ शौक मनाया जाता है और से संभल का कौन सा मोहल्ला है? हल्ले में बसी थी, हल्लूसराय नाम पड़ा। यहाँ सेना आई थी कन्नौज से, उनके साथ और भी आसपास के जो राजा महाराज वो लोग आए थे। लाखन से शादी हुई थी बेला की, पृथ्वीराज चौहान की लड़की थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे उसको विदा करना, इसलिए घोर युद्ध हुआ। और उस युद्ध में वहाँ सारी सेना लगभग मारी गई। कुछ लोग बचे जो आकर यहाँ जंगल में बस गए। तब से यहाँ पे ये परंपरा है कि शोक मनाया जाता है उस दिन। कोई ना कढ़ाई रखी जाती है, ना कुछ अच्छे काम होते हैं, ना झूला पड़ता है। मतलब तब से मनती नहीं कीजिए आप, बिल्कुल हरियाली तीज नहीं मनाई जाती ना मेहंदी लगती है, ना कुछ और काम होता है। ये त्योहार कितने दिन पुराना है और मतलब लगभग 800 साल से परंपरा है ये?
तो और जब महिलाएं यहाँ पर शादी करके आती हैं तो वो पूछती होंगी हरियाली तीज को लेकर के, किस तरीके से उन्हें समझाया जाता है? समझाया जाता है कि ये हमारा इतिहास है और हमें कुछ नहीं है। अच्छा आशा जी, यहाँ पे अगर कोई हरियाली तीज मनाने का कोशिश करे, त्योहार मनाने की कोशिश करे, क्या होगा? कुछ ये तो नहीं बताइए, तो ईश्वर ही जान सकता है क्या होगा, लेकिन एक परंपरा में लोग डरते हैं, भयभीत होते हैं। अगर हमने कोई नया काम किया ऐसी परंपरा तो ऐसा हो कुछ अच्छे हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह ठाकुर, मैं बनाफल हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मोहल्ला हल्लूसराय के रहने वाले हैं। मोहल्ला हल्लूसराय संबल में हरियाली तीज नहीं मनाई जाती, क्या कारण है इसका? कारण ये है, पृथ्वीराज चौहान की संबल जो है ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का राज चलता था। संबल के अंदर 68 तीर्थ बामन सराय हैं, जिसमें से एक तीर्थ जो है मनोकामना तीर्थ है। उस पर पृथ्वीराज चौहान ने कर लगा दिया था। जो भी इसमें मनोकामना तीर्थ में नहाएगा और स्नान करेगा, उस पर कर अदा करेगा। आला उदल मलखान को माता काली का आशीर्वाद प्रदान था, अमर हैं वो। उन्होंने यहाँ पर दर्शन दिए महाकाली ने और ये कहा मेरे स्थान को, मनोकामना तीर्थ को कर मुक्त करो। तो लाखन मलखान गढ़ मोबे से राजा जयचंद के वंशज हैं। वो अपनी सेना लेकर के संबल में आए और संबल में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया। युद्ध के दौरान लाखन पद्म से कच्चे थे। युद्ध में पद्म में बाण लगने के कारण हमारे लाखन यहाँ पर ख़त्म हो गए। ख़त्म होने के बाद हरियाली तीज का त्यौहार था, इसलिए हरियाली तीज के दिन ख़त्म हुए थे। उसके बाद हमारे मोहल्ला हल्लूसराय में हर जाति के लोग भी रहते हैं, उनके यहाँ तीजों का त्यौहार बनाया जाता है। जैसे ठाकुर भाई यहाँ पुराने वंशज हैं, 840 साल पहले का इतिहास है, इसलिए हमारे यहाँ पर हल्लूसराय के अंदर हरियाली तीज का त्यौहार नहीं बनाया जाता है।